नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरु परंपरा की जय। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के 35 नंबर श्लोक कर लिए हैं, 36 नंबर से करना है। स वा इदम विश्वम, हाँ, स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 36। स वा इदम विश्वम अमोघलीलः सृजति अवति अत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अंतर्हित आत्मतंत्रः षाड्वर्गिकं जिग्रति षड्गुण ईशः। विदाउट एनी ट्यून मैंने श्लोका पढ़ा है, तो ट्यून में मैं रिकॉर्डिंग करके डालूंगी, जैसे समय मिलता है वैसे डालती हूँ। सह परमेश्वर, शील प्रभुपाद की जय। सह परमेश्वर वा अथवा इदम इस विश्वम प्रकट ब्रह्मांड को अमोघ लीलः जिसके कर्म निष्कलंक हैं सृजति उत्पन्न करता है, अवति अत्ति पालन करता है तथा संहार करता है, न नहीं सज्जते प्रभावित होता है, अस्मिन उनमें, भूतेषु समस्त जीवों में, च तथा अंतर्हित भीतर रहकर, आत्मतंत्र स्वतंत्र, षाट वर्गीकम भगवान के षड ऐश्वर्यों से युक्त, जिग्रति सुगंधि की तरह ऊपर ऊपर आसक्त, षट गुण ईशः छहों इंद्रियों के स्वामी, जिनके कर्म सदैव निष्कलंक होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों से सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और स्वतंत्र हैं। तो सूत गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं, यस, ये सारा चर्चा जो हो चल रही है अभी, जो सब सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। इसके पहले उन्होंने बताया है कि कैसे भगवत कृपा से जीवों को ज्ञान प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार होता है और भगवान जो अजन्मा हैं, अकर्ता हैं, उनके जन्मों और कर्मों का विद्वान पुरुष वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्यों को भी ज्ञेय नहीं है। अर्थात वेदों में भगवान के लीलाओं का वर्णन नहीं होता है। वेद जो होते हैं, जिसको सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उसमें भगवान की लीलाएं नहीं होती, सिद्धांत होता है। इसीलिए ये सब जितने भी पुराण होते हैं, ये पूरक ग्रंथ कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी वेदों को तब तक नहीं समझ पाएंगे हम जब तक ये नहीं पढ़ेंगे। केवल वेदों को पढ़ने से हमें भगवान समझ में नहीं आएंगे। जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो भगवान समझ में आते हैं। और पुराण जो है वो भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। तो भगवान के जो कर्म होते हैं वो निष्कलंक होते हैं। अभी कल मैंने चर्चा करके बताया था रामचंद्र जी के बारे में, जब चर्चा हो रही थी तो तब बताया था हमने बहुत सारी चीज़ें कि कैसे भगवान के बारे में लोग कुछ भी बोलते हैं, गलत बोलते हैं,
परंतु भगवान पूर्ण रूप से दिव्य होते हैं। ना वो कभी गलत करते हैं, ना उनके अंदर कुछ दोष रहता है, ना उनको हमारे छूने से बोलने से कुछ भी असर होने वाला है। वो त्रिगुणातीत हैं, गुणों से परे हैं। भगवान की जो माया शक्ति है 3 गुणों वाली, वो भगवान पर कार्य नहीं करती है, वो हमारे ऊपर कार्य करती है। तो भगवान में कोई दोष नहीं है। 6 इंद्रियों के स्वामी, 6 ऐश्वर्यों से सर्वशक्तिमान, ये सब भगवान के गुण हैं। और भगवान जब सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांडों की पालन करते हैं, फिर उसका नाश करते हैं, तो इससे भगवान को कुछ दुख नहीं लगता है। हमें तो बहुत दुख लगता है ना, कोई चीज़ टूट गया, फूट गया, बर्बाद हो गया, हम दुखी हो जाते हैं। पर भगवान कैसे, जैसे एक बच्चा समुद्र के तट पे जाता है, बालू से कुछ कुछ बनाता है, घर वगैरह, इस समुद्र की लहर आती है, तोड़ देती है, सब उसका खत्म हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, ये दुनिया को रचते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, फिर रचते हैं, फिर खत्म कर देते हैं, और भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मालिक हैं, वो स्वतंत्र है, उनको सुख दुख के परे हैं, इन चीज़ों से कुछ दुख नहीं होता उनको। हाँ, वो ये चाहते हैं कि जो भटक रहे हैं जीवात्मा, वो आ जाएं, धाम में आके वास करें, क्योंकि भगवान ने धाम बनाया और हमें बनाया, पर हमने क्या किया, धाम छोड़कर यहाँ आ गए, क्योंकि हम वहाँ के नियमों का पालन नहीं किए, अहंकार हो गया। जो नियम है गोलोक धाम में, भगवान के धाम में, उसका पालन नहीं किए, गलत धारणा ले लिए कि हम भोगेंगे अपने आप स्वतंत्र। हम नहीं स्वतंत्र भोग सकते हैं, भोगता सिर्फ भगवान है, इसके कारण हम यहाँ हैं। तो ये फर्क है हमारे में और भगवान में। ये जो हमारा शरीर है, कवरिंग बॉडी, ये भगवान का नहीं होता है। तो भगवान का क्या शरीर नहीं होता, होता है, पर जो हमारी आत्मा है ना, जिस चीज़ से बनी हुई सच्चिदानंद, उनका पूरा शरीर उसी से बना होता है, इसीलिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने आत्मा के गुण देखे, आत्मा के बहुत सारे गुण हैं ना, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई सुखा नहीं सकता, उसको कोई गीला नहीं कर सकता, वो अमर है, अजर है, अपरिवर्तनीय है। ये सारा गुण भगवान के ऊपर लागू होता है, क्योंकि भगवान का पूरा शरीर वही चीज़ से बना हुआ है। जो हमारा एक छोटा सा आत्मा का जो चीज़ है, मटेरियल है, सच्चिदानंद, उसी से भगवान का पूर्ण शरीर बना हुआ है। ठीक है ना, उनका शरीर हमारे शरीर के जैसा पंच तत्व से नहीं बना है। इसलिए यहाँ जो सब कुछ बताया गया है, सब भगवान के ऊपर लागू होता है। षडैश्वर्य से युक्त हैं, 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, सृष्टि करते हैं, सब कुछ करते हैं बिना आसक्त हुए। न च अस्य कश्चित निपुणेन धातु अवैति जंतु कुमनीश ऊति नामानि रूपाणि मनः वचोभि संतवंतो नटचार्याम इव अज्ञ न नहीं च तथा अस्य भगवान का कश्चित कोई निपुणेन निपुणता से धातु सृष्टा का अवैति जान सकता है, जंतु जीव कुमनीश अज्ञानी ऊति भगवान के कार्य, नामानि उनके नाम, रूपाणि उनके रूप, मनः मन, वचो भी चिंतन या वाणी के द्वारा, मन और वचो भी दोनों का इकट्ठे दिया है अर्थ, चिंतन या वाणी के द्वारा, संतवंतो व्यक्त करते हुए, नटचर्याम नाटकीय कर्म या करामात, इव सदृश अज्ञ मूर्ख, मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण
भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो नाटक में नट जैसा कार्य कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य अपने चिंतन या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त नहीं कर सकते। ये मूर्खों के बारे में बताया जा रहा है। मूर्ख जो हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते। सेम चीज हर शास्त्र पे रहता है। यहाँ कथा के रूप में थोड़ा बड़ा बड़ा करके बताया जाता है और भगवत गीता में छोटा। वहां भी बता रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम न अभिजानाति। मूढ़ो यानी मूर्ख, मूर्ख मुझे नहीं समझ सकते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कुमनीशः, कुमनीशः यानी अज्ञानी जो होते हैं वो मुझे नहीं समझ सकते। तो भगवान जो हैं वो तब समझ में आते हैं जब भगवान चाहते हैं कि हमें कोई समझे। अगर वो नहीं चाहते हैं कि हम उनको समझें तो हम उनको रत्ती भर भी नहीं समझ सकते, राई के दाने के बराबर भी नहीं समझ सकते। भगवान को सिर्फ भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से समझा जा सकता है। भगवान एक नाटककार हैं, नट हैं। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर शिव जी भी नाट्य बहुत बहुत एक्सपर्ट डांसर है शिव जी। उनका तांडव नृत्य होता है जब सृष्टि का विनाश करते हैं, और भगवान का बहुत मधुर मधुर नृत्य होता है। भगवान तो नटराज हैं। तो जितना भी व्यक्ति इस दुनिया में नाटक करता है, थिएटर, सिनेमा, टीवी, जहाँ भी, चाहे कोई भी प्रकार का नृत्य करता है, भरतनाट्यम, उडुपी, ओडिसी, उडुपी नहीं सॉरी ओडिसी, और अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं, मणिपुरी, ये सारा नृत्य और सारा संगीत और सारा नाटक, इसका जो स्रोत है वो है भगवान स्वयं। भगवान से ही सब निकला है। ना कृष्ण के समान कोई बांसुरी बजा सकता है, ना कृष्ण के समान कोई नृत्य कर सकता है, ना कृष्ण के समान कोई नाटक कर सकता है, और ना कृष्ण के समान कोई गा सकता है। ओरिजिन भगवान कृष्ण है और वहाँ से सब कुछ इस दुनिया में आया है। थोड़ा थोड़ा 1% 2% मनुष्य कर पाते हैं। तो भगवान जो हैं सबसे बड़े नाटककार हैं। आप खुद ही सोचिए कि भगवान को जहाँ जहाँ छल करना पड़ा, छल करने की ज़रूरत महसूस हुई, कितना अच्छे से छल किए, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया और हो गया कार्य। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, छलियों में सबसे बड़ा छलिया मैं ही हूँ। तो भगवान नाटककार हैं। अब आप समझिए कि आपके सोसाइटी के कुछ बच्चे हैं और जो ड्रामा कर रहे हैं एक स्टेज पर, तो उन बच्चों को वो उन लोगों ने गेटअप कुछ किया हुआ है, अपना कुछ मेकअप, ड्रेस, सब कुछ करके वो वहाँ गए हैं डांस करने या ड्रामा करने। तो यदि आप उनसे बहुत मिलते जुलते हैं, उनको आप हमेशा देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी आवाज़ पहचानते हैं, तो वो कितना भी गेटअप में रहेंगे, आप नीचे बैठे हैं दर्शक के जगह पर, कुर्सी पर, आप पहचान जाइएगा कि वो बच्चा तो हमारे सोसाइटी का है, ये उस बच्चे की आवाज़ है ना। लेकिन यदि आप उससे मिलते जुलते नहीं हैं, आपको उसकी आवाज़ का कुछ भी ज्ञान नहीं है, चेहरे के ऊपर मेकअप लगा हुआ है, ड्रेस भी बदला हुआ है, कभी स्त्री पुरुष बन जाता है, बन जाती है, कभी पुरुष स्त्री बन जाता है, ऐसा भी होता है नाटक में, तो आप पहचान पाएंगे स्टेज पर जो नाच रहा है या गा रहा है वो कौन है? नहीं पहचान पाएंगे। आप तब उसको पहचान पाएंगे जब आप उससे हमेशा मिलते हैं, हमेशा बातें करते हैं।
तो चलने का तरीका पता है, कैसे चलता है वो व्यक्ति, कैसे मुड़ता है, कैसे बोलता है, आवाज़ कैसी है, हाइट कितनी है, कलर कैसा है। तो ये सब कुछ आपको यदि पता है तो आप स्टेज पर कितना भी मेकअप किया रहेगा पहचान जाइएगा। लेकिन अगर आप उससे बहुत कम मिले हैं, बहुत कम बातें किए हैं, ज़्यादा मिलते जुलते ही नहीं हैं, तो नहीं पहचानिएगा। इसी प्रकार जो साधु महात्मा होते हैं वो भगवान को किसी भी रूप में पहचान जाते हैं। चाहे भगवान राम लीला करते हो, कृष्ण लीला करते हो, परशुराम लीला करते हो, मत्स्य हो, कूर्म हो, वराह हो, कोई भी रूप में भगवान आएंगे, संत महात्मा उनको पहचान जाएंगे, क्योंकि वो सदैव भगवान की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और भगवान के बारे में सारी जानकारी रखते हैं कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे और भगवान जो है ना नहीं चाहते थे कि अब ये करें, क्योंकि बूढ़े हो गए थे। तो भगवान उनके सामने आ गए छोटे बच्चे बन करके, बहुत सारी बातें की ब्रज भाषा में। सनातन गोस्वामी सुन लिए सारी बातें। उसके बाद चले गए, भगवान चले गए और सनातन गोस्वामी ने परिक्रमा किया। रोज करते थे परिक्रमा। अब सनातन गोस्वामी का चित्त लग गया उस बच्चे के ऊपर। बच्चा तो चला गया, अब दिन भर वो सोच रहे हैं क्यों बार बार ये बच्चा मेरे दिमाग में आ रहा है, क्यों मेरा ध्यान उस बच्चे से नहीं हट रहा है। थोड़ा बहुत पूछा था कि बाबा आप रोज परिक्रमा करते हैं क्या, आपको भूख लगी है क्या, आपको प्यास लगी है क्या, ये सब कुछ कुछ पूछा था। तो भगवान तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि मेरा चित्त किसी भौतिक बच्चे में इस तरह नहीं गड़ सकता है, जरूर ये मदन मोहन जी हैं मेरे। दूसरे दिन फिर वो आए और दूसरे दिन तो सनातन गोस्वामी ने जोर से हाथ पकड़ लिया, अब तो छोड़ेंगे ही नहीं आपको, मुझे पता चल गया आप कौन है, आप तो हमारे मदन मोहन जी हैं। तब भगवान को प्रकट करना पड़ा, हाँ मैं वही हूँ। भगवान ने शिला के ऊपर अपने चरण कमल रखे, लाठी रखी, बांसुरी, सब गैया बछड़ा, सब बहुत सारा चिन्ह है। तो वो सब पत्थर पिघल गया और वो सब चिन्ह अंकित हो गया और वो आपको देखने को मिलेगा राधा दामोदर मंदिर में। बाद में सनातन गोस्वामी ने उस पत्थर को जीव गोस्वामी को दे दिया था। तो जिसकी परिक्रमा हम 4 बार करते हैं। तो भगवान को भक्त पहचान जाते हैं, चाहे भगवान किसी भी तरह से आए, छल करके, प्रपंच करके, कोई भी रूप में आए। उस समय नहीं पहचाने तो थोड़ी देर के बाद समझ, ओ भगवान थे, अरे मैंने तो गलती कर दिया, भगवान आए थे साक्षात मेरे सामने। पर जो अभक्त है उसके सामने भगवान खड़े होके सुदर्शन चक्र भी निकालेंगे तो वो इतना बड़ा बेवकूफ है, नहीं समझता है। रावण को कितनी बार मंदोदरी ने कहा, विभीषण ने कहा, यहाँ तक कि मेघनाथ ने भी कहा मत करिए उनके साथ लड़ाई, वो भगवान है। और उनकी पत्नी को जो आप लेकर आए हैं वो साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात लक्ष्मी जी हैं, लौटा दीजिए, ऐसी गलती मत करिए, बहुत बुरा परिणाम हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का दिमाग नहीं काम किया इतना बोलने के बावजूद भी, और रावण ने गलती किया। तो जो व्यक्ति नास्तिक है, दुष्ट जीवात्मा है, उसको आप इंजेक्शन से डाल के घुसा भी दीजिएगा ना तो भी उसके दिमाग में नहीं घुसेगा कि ये भगवान है। संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं है कि ये मुझे समझे। क्यों चाहेंगे भगवान? भगवान तो सिर्फ उसी व्यक्ति को चाहते हैं जो भगवान से थोड़ा तो प्रेम करता है, कम से कम थोड़ा। तब धीरे 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 उसके सेवा से, उसके साधना भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान धीरे धीरे उसके सामने अपने को प्रकट करना शुरू करते हैं। ठीक है ना? तो वो व्यक्ति जो भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं, वो भगवान के बारे में चर्चा क्या करेंगे, बोलेंगे क्या?
तो अंट संट ही बकवास करेंगे, कुछ गंदा ही बोलेंगे, अच्छा तो बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, यही बता रहे सूत गोस्वामी। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संतत या अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। अब आप सोचेंगे हमको फटाफट आगे जाना चाहिए, श्लोका समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हम श्लोका पढ़ें, क्यों हम शब्दार्थ पढ़ें। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये आपको समझ में आए या ना आए, किसी को कुछ भी समझ में ना आए, फिर भी सिर्फ इन शब्दों को सुनने से, बोलने से, शब्दार्थ करने से हम पवित्र होते हैं, हमारे पाप कटते हैं, हम भगवान के नज़दीक पहुंचते हैं, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। भौतिक दृष्टि से भी हमारे चारों तरफ यदि श्रीमद् भागवतम के शब्द गूंज रहे हैं तो भौतिक दृष्टि से भी हम मजबूत बनते हैं। हमारे चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच जीवात्मा जो भी घूम रहे होंगे सब भाग जाएंगे तुरंत, और हमारा शरीर भी हृष्ट पुष्ट बनेगा। श्रीमद् भागवतम जो है ना, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनके शब्दों के उच्चारण से और सुनने से जितने भी प्रकार के अनर्थ हैं और जितने भी दुष्ट जीवात्मा हैं सब दूर हो जाएंगे आपसे। इसीलिए समझ में आए या नहीं आए, श्लोका को पढ़ना भी है और सुनना भी है, अति आवश्यक। इसलिए मैं पढ़ती हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं शब्दार्थ, स वे ही वेद जान सकते हैं धातु सृष्टा की पदवी महिमा को, परस्य अध्यात्म का दुरंत वीर्यस्य अत्यंत शक्तिशाली का रथांग पाणे भगवान कृष्ण का जो हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं, यह जो आमायया किसी हिचक के बिना संततया निरंतर अनुवृत्तया अनुकूल होकर भजेत सेवा करता है, तत्पाद उनके चरण रूपी सरोज गंधम कमल की महक, जो बिना हिचक के अबाध रूप से चक्रधारी भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो कितना सुंदर वचन सूत गोस्वामी कह रहे हैं। देखिए, परपोर्ट जो चला गया है और मेरे पास समय नहीं मिला है तो मैं कुछ नहीं बता पाई हूँ, उसको शांति से बैठ करके मैं देखूंगी और बताऊंगी। आप मत सोचिए कि मैं कुछ परपोर्ट नहीं बताऊंगी। परंतु अभी फिलहाल जो चल रहा है वो भी इतना इंटरेस्टिंग है कि उसके ऊपर मैं विदाउट रीडिंग वर्णन कर रही हूँ। तो भगवान को कौन समझ सकता है? भगवान को वही समझ सकता है जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है। जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है अबाध रूप से, है ना, लगातार, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भगवान की भक्ति जो होती है वो भगवान की सेवा होती है, और लगातार सेवा करनी चाहिए, रुक रुक के नहीं करनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करनी चाहिए, अपना कोई स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। भगवान कृष्ण का एक नाम है रथांग पाणे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रथ का पहिया अपने हाथ में लिया था। जब भीष्म पितामह ने उनको चैलेंज किया था, आज तो भगवान से हम अस्त्र उठवा ही लेंगे, तो भीष्म पितामह अर्जुन को मार रहे थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था कि आज पांचों पांडव में से एक को तो खत्म कर ही दूंगा। तो जब अर्जुन अलर्ट नहीं था, अर्जुन
एकदम तैयार नहीं था धनुष तीर लेकर के मारने के लिए। उस स्थिति में भीष्म पितामह उसके ऊपर तीर चलाने वाले थे। कृष्ण ने देख लिया। कृष्ण तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि उनके भक्त का कुछ हो नुकसान, बाल भी बांका हो। तो कृष्ण भगवान ने रथ का पहिया, रथ कुछ ऐसी स्थिति में था कि सही स्थिति में नहीं था, तो उसका पहिया भगवान ने निकाल लिया आराम से। भगवान नीचे ही खड़े थे, तो पहिया निकाल लिया और उसको चक्र की तरह अपने हाथ में पकड़ लिया और भीष्म पितामह पर छोड़ने लगे। तो उस पहिए को, रथ का पहिया यानी रथ का अंग है, वो एक हिस्सा है, रथांग, रथ का अंग, पाणी यानी हाथ, रथांग पाणे यानी हाथ पे रथ के एक अंग को उन्होंने उठाया, इसलिए उनका नाम हो गया रथांग पाणे। तो भगवान जो है वो रथांग पाणे है। रथांग पाणे बोला या इसका मतलब कोई दूसरा रूप नहीं, सिर्फ कृष्ण। तो भगवान का ये एक नाम है जो इस लीला को बताता है। भगवान भीष्म पितामह से बहुत प्रेम करते थे और भीष्म पितामह भी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। ये जो लीला होती है ना भगवान की, ये बहुत अनूठी होती है। इसमें क्या क्या 2 4 5 10 चीज़ें एक साथ मिली रहती है। भीष्म पितामह को भी खुश करना है और अर्जुन को भी खुश करना है। भीष्म पितामह चाह रहे थे भगवान को देखूं मैं अस्त्र उठाए हुए, तो सबको खुश करना है, फिर आनंद आएगा, फिर मज़ा आएगा। तो भगवान जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक लीला कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह भगवान के भक्त नहीं थे, भीष्म पितामह भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो भीष्म पितामह भी बहुत खुश हुए जब भगवान को देखे कि धूल धूसरित शरीर है, धूल लगा हुआ है पूरे शरीर के ऊपर, धूल उड़ रहा है, पसीना है और कुछ रक्त के बूंद हैं, सब कुछ मिक्स्ड। और कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं, रथ को लेके दौड़े हुए आ रहे हैं, रथ के चक्र को, रथ को के पहिया को पकड़ के चक्र की तरह दौड़ रहे हैं। पगड़ी नीचे खुल के गिर गया है, पैर में कुछ जूती नहीं है और भगवान दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो भीष्म पितामह इतने सुंदर दृश्य को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ भगवान के उत्तम कोटि के भक्त समझ पाते हैं कि ये लीला भगवान ने क्यों की, क्या क्या इसके पीछे कारण था। और जो नास्तिक हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो कभी समझ ही नहीं सकते हैं भगवान को, है ना। तो भगवान को कौन समझ सकता है, ये श्लोक वही बता रहा है। भगवान को सिर्फ वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त है और भगवान की सेवा निरंतर जो करता है। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अहेतुकी सेवा जो करता है, अप्रतिहता बिना रुके हुए, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे। इसी पुस्तक में ये श्लोक चला गया पीछे। हर मनुष्य का क्या धर्म है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज भी भगवान कृष्ण का एक नाम है। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अधोक्षज यानी भगवान को इन इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन भौतिक कानों से नहीं सुन सकते हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं तो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब हम भगवान को जान सकते हैं। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब भगवान जो रूप दिखाए युद्ध भूमि में, वो अर्जुन को दिखाई दिया। तो भगवान को इन आँखों से, इन इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, यही अर्थ है अधोक्षज का। इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। भगवान के अनेकों नाम हैं। तो सेम अर्थ यहाँ पर भी है कि जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, अनुकूल दृष्टि से सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा भगवान के पूर्ण महिमा को जान सकता है, पूर्ण शक्ति को जान सकता है, उनके दिव्य गुणों को समझ सकता है। दूसरा कोई नहीं समझ सकता।
यहीं पे रोक देंगे आज। ठीक है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं अभी।